राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। इसलिए आपको इस वीडियो में ऐसे बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको आज से पहले नहीं मिली होंगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आइए देखते हैं। समय के अभाव के कारण मैंने ये टेबल आपके लिए पहले से तैयार की है। सबसे पहले संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में संख्याएं। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याएं दो प्रकार की होती है। देखिए, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के ऊपर। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, पूर्णांक और दशमलव। एक तो हम पॉइंट्स में जैसे 0.987 जो भी है, और एक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 या प्लस का 4 माइनस का 4, इस प्रकार से पूर्णांक संख्याएं होती है। और दशमलव दो प्रकार की होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो भी पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत देखिए ये इस प्रकार से ये संख्याएं आती है। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 से अनंत n तक, और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। सम संख्याएं जो 2 का भाग जाए, विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए, अभाज्य संख्याएं जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, संयुक्त संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं। इनके बारे में हम आगे देखेंगे विस्तार से। दशमलव संख्याएं। अब ये दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है आगे, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती है। शांत दशमलव अर्थात जिसका कुछ पॉइंटों में भाग जाकर मतलब पूरा पूरा भाग चला जाता है, पॉइंटों में देते हैं। और एक अशांत दशमलव जो कभी शांति नहीं हो, पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ आता ही रहे, पॉइंट 3 4 5 इस प्रकार से आता ही रहे, शांत ना हो। शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। फिर आगे अशांत दशमलव संख्याएं, इनको भी आगे दो भागों में बांटा गया है। देखिए, अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत आवृत्ति दशमलव इनमें कौन सी होती है? जैसे आप देखते हैं ना, कई बार किसी भी संख्या के ऊपर बार लिखा जाता है, ऐसे जैसे 3.4 के ऊपर बार। तो इसका बार का मतलब क्या होता है कि आगे 4 4 4 4 4 4 करके आता रहता है। तो ये आवृत्ति मतलब बार बार, आवृत्ति का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। और अशांत अनावृत्ति मतलब पॉइंट के बाद में अलग अलग तरह की संख्याएं आती रहती है। तो उसे अशांत अनावृत्ति संख्याएं दशमलव संख्या कहते हैं। अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, और अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब हम बात करेंगे पूर्णांक इंटीजर के बारे में। पूर्णांक संख्याएं जैसे देखिए, इसमें आएगी ऋणात्मक, ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं। इसमें ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं आएंगी। इसे आई से, इन्हें पूर्णांक संख्याओं को आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, -3, -2, -1 ये अनंत से चली आ रही है, 0 1 2 3 इस प्रकार से इन्फिनिटी तक ये पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं में। हमने देखा था सबसे पहली प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहली प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर, नंबर्स। अब ये प्राकृत संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती है? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ हो, जो एक से प्रारंभ हो। जैसे इन्हें एन से प्रदर्शित करेंगे, एन बराबर ये मजला कोष्टक 1 2 3 इस प्रकार से इन्फिनिटी तक। फिर दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? प्राकृत संख्याएं में 0 जोड़ देते हैं तो हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। 0 से प्रारंभ हो जाती है, मतलब ये है कहने का, ये 1 से प्रारंभ हो रही है और ये 0 से, तो पूर्ण संख्याएं होल नंबर, होल नंबर। डेफिनेशन होगी इनकी, जो 0 से प्रारंभ हो। जैसे देखिए, W, इन्हें W से प्रदर्शित करेंगे, बराबर ये मजिला कोष्टक 0 1 2 3 ऐसे करके डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इस प्रकार से। अब तीसरे नंबर पर कौन सी होगी? तीसरे नंबर पर होगी सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर, नंबर्स। इनकी डेफिनेशन क्या होगी
ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 का भाग जाए, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए। फिर चौथे नंबर पे कौन सी होंगी? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए। 2 का भाग जाएगा तो क्या होगी? सम संख्याएं, और 2 का भाग नहीं जाएगा तो क्या होंगी? विषम संख्याएं। 5वें नंबर पर होंगी अभाज्य संख्याएं। या इन्हें रूढ़ संख्याएं, एक अन्य नाम है इनका रूढ़ संख्याएं। प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिसे एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग ना जाए। या फिर एक डेफिनेशन ये होती है इसकी, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड, और ये 2 गुणनखंड कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और एक स्वयं खुद संख्या। 1 एंड स्वयं। अब देखिए सूतक अभाज्य संख्याएं देखते हैं हम। सूतक अभाज्य संख्याएं। दो, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। शायद हो गई। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 हो गई। ये 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं ये होती है। एक बात आप नोट लगा कर लिख लीजिए। नोट 1 करके लिखिए। एक जो होता है ना, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है। नोट 2, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 4। और 1 से 20 तक 8। 1 से 30 तक 10। 1 से 50 तक 15। 1 से 75 तक 21। 1 से 100 तक 25। और 1 से
जैसे आपसे पूछ ले 1000 तक तो 168 होती है। इस प्रकार से हमसे अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो हम इस प्रकार से इनमें से आंसर दे सकते हैं। जैसे एक प्रश्न इस प्रकार से हो, 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या पूछे तो अभाज्य युग्म, सबसे पहले अभाज्य युग्म क्या होते हैं? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें दो का अंतर हो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें दो का अंतर हो, जैसे 3 5, तो 3 और 5 के मध्य कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 5 और 7, तो ऐसे क्वेश्चन है 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्म, ऐसे अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 8। और वो 8 इस प्रकार से होंगे, 3 और 5 होगा। ऐसे ये दो दो है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। 5 और 7, 11 13, देख लीजिए दो दो का अंतर है इनमें। और 13 के बाद में 17 और 19, फिर इस 17 और 19 के बाद में 29 और 31, हाँ 29 और 31, फिर इसके बाद में 41 और 43, फिर इसके बाद में होंगे 59 और 61, और इसके बाद में होंगे 71 और 73। इस प्रकार से 4 और 4 8 हो गए। 8 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या ये होगी। एक प्रश्न इस प्रकार से है, 221 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। मान लो हमसे छोटी 1 से 100 तक संख्याएं पूछेंगे तो हम बता देंगे ये अभाज्य है या नहीं, लेकिन जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं पूछ ले कि भाई ये अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो हम किस प्रकार से आंसर देंगे, तो उसके बारे में हम एक मेथड देखते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम 221 के बराबर या जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना। तो 221 से के बराबर 221 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इससे छोटी, जस्ट छोटी कौन सी होगी? 196। फिर नेक्स्ट है 196 किस संख्या का वर्ग है, पता करना। तो ये 196 किस संख्या का वर्ग होता है? तो ये होता है 14 का। 14 का वर्ग 196 होता है। अगला स्टेप, 14 तक सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देकर जांच करना। 14 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देकर चेक करना इसमें, इस संख्या में। तो 14 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? देखिए 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 4 नहीं होती सॉरी, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है और लास्ट 13 होती है। ये होती है 14 तक अभाज्य संख्या। तो 2 का भाग देकर चेक करिए, इसमें 221 में जा रहा है क्या भाग? नहीं जा रहा। इकाई का अंक 1 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, ये 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग, अंकों का योग में 3 का भाग जा रहा है, 2 2 4 और 1 5, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है, 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 का भाग 7 21 और फिर 11 नहीं, 7 का भी नहीं जा रहा और 11 का भी नहीं जा रहा। 13 का देखिए, 13 एकम 13 और 12, 13 का भाग जा रहा है, इसमें 13 का भाग जा रहा है। अतः 221 में 13 का भाग जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है।
संख्या नहीं है। इस प्रकार से इस मेथड की सहायता से हम स्टेप बाय स्टेप अभाज्य संख्या है या नहीं है ये ज्ञात कर सकते हैं। यदि आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।